स्टार्ट हो गया। चलो फिर शुरू कीजिए हम लोग क्लास। जो हम लोग कल पढ़ाई चालू किए थे जनरेशन ऑफ वेस्ट, ठीक है, तो उसमें हम तुमको एक पैराग्राफ पढ़ाए हुए थे। आज उस पैराग्राफ का हिंदी तुमको निकालना है। कल हम निकाल के बताए थे, आज तुम लोग को निकालना है। मीनिंग सब हम लिखवा चुके हैं और मीनिंग तुम लोग रिवाइज भी कर चुका होगा, ठीक है। इतना विश्वास कर सकते हैं ना। चलो खड़ा हो जाओ कोई एक आदमी, वहीं से पढ़ो। पहला चैप्टर जो हम बताए थे, पहला पैराग्राफ, चाहे तुम यहाँ पे आ जाओ, यहीं पे आ जाओ, सब दिखेगा तुमको। Modern man in his daily life, right from the moment he leaves bed in the morning until he goes back to it at night, he continues to generate more and more waste. हाँ हिंदी समझाओ। आदमी अपने रोज के जीवन में सुबह बेड छोड़ने से लेकर रात को बेड पर जाने तक कचरा फैलाता है। He drink tea and discard tea leaves, eat biscuit and throw away the packing, cooks his food and gulp down fruit and vegetable without caring to do anything worthwhile, to fillings and gobbles of his lunch without caring out could happen to of aluminum foil. वह चाय पीकर उसकी पत्तियां फेंक देता है और बिस्कुट खाकर उसका कवर भी फेंक देता है, और भोजन बनाकर फल और सब्जियों का छिलका इधर उधर फेंक देता है। नॉट ओनली इज फूड, सिर्फ भोजन ही नहीं, ही जनरेट वेस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल दिस थिंग, और भी कई एक्टिविटी मतलब कार्यकलाप से कचरा फैलता है। He waste a lot of paper without paying attention to the fact he could have used it on both sides in order to save some precious tree. वो पेपर को भी बर्बाद करता है, एक साइड लिख कर दूसरे साइड नहीं लिख देता और उसको फेंक देता है। वो नहीं जानता है कि पेपर से हमें बहुत पेड़ का नुकसान होता है, ठीक। और अगर दोनों यूज करें तो फिर बच भी सकते हैं पेपर ना। चलो he discard cloth will they and still usable, he buy yet another set of television or mobile telephone whenever some new feature and introduced through. In fact most of them are not going to be utilized at all. यूटिलाइज है, utilize एट ऑल। एट का मतलब क्या होता है? एक फ्रेज है अंत में, ठीक है। हाँ आगे समझाओ। वो कपड़ा खरीदता है, वो कपड़ा अभी पहनने लायक रहता है तभी वो कपड़ा को फेंक देता है। और जैसे टेलीफोन और टेलीविजन का सेट खरीदता है, फिर उसका न्यू आ जाता है, उसमें न्यू विशेषताएं आ जाती है तो उसको भी फेंक देता है, क्योंकि अब फेंक फिर दूसरा बार यूज नहीं करता। चलो लक्की सब समझा दो तब ना आगे बढ़ेंगे। मान लो कि हम एक पैराग्राफ से हम आगे निकले, इसका मतलब ये होगा कि तुम लोग को उतना समझ में आ गया। तो इधर सबको दिखा के बोलो। Modern time in his daily life, right from the moment he leaves bed in the morning until he goes back to it at night. आधुनिक मनुष्य, ठीक है, आधुनिक मनुष्य सुबह बिस्तर से लेकर रात में जाने पर सुबह बिस्तर छोड़ने से लेकर रात में फिर बिस्तर पर जाने तक वेस्ट अवे पैकिंग। डरो मत, सिंपल रहो। और वो चाय पीता है और उसकी चाय पत्ती को फेंक देता है और बिस्कुट खाता है और उसकी पैकिंग को फेंक देता है। चलो जाओ चलो साहिल लाओ। देखो डर न, इसको क्या हुआ लकी को?
काँप रहा है, काँपना नहीं है, तो इधर आ जाओ सामने सामने। देखो इससे तुम्हारा दो चीज़ दूर होगा। पहला, तुम्हारा जो स्टेज का फियर है वो ख़त्म हो जाएगा, तुम कहीं भी कुछ भी बोल सकता है। और उसके बाद अपना हिंदी निकालता ही रहा है। अब यहाँ पानी बटन नहीं है, अब वो क्या करे, इसको पता है कि फेंक देना हम बोल सकते हैं, लेकिन क्या बोल रहा है, बिग दिया। तो वो क्या है, इसका डर है। चलो इधर थोड़ा, तुम छोटा ही है, ये कैमरा मैन है पूरा जी, चेहरा रखा ना, जाए घर बोलना कि कैमरा मैन थे। और देखते रहो कि ये आवाज़ वहाँ पे हिल रहे हैं ना। Until कितना बताए until? आधुनिक मनुष्य अपने जीवन में बिस्तर छोड़ने से लेकर बिस्तर पे वापस जाने तक बहुत ही कचरा फैलाता है। बहुत अच्छा। He drinks tea and discards tea leaves, eat biscuit and throw away the बिस्कुट मत पढ़ो उसको, biscuits. बिस्किट ऐसा लगा, Throw बिस्किट्स। away the packing, cooks his food and gulps down fruits and vegetables without caring to do anything worthwhile to the peelings and globs. गॉबल्स, Gobbles. गॉबल्स में क्या होता है, सांप निकलता है ना, कैसे, Up, एक बार में पूरा पकड़ेगा फिर निकल जाए धीरे धीरे। up his lunch without caring who would happen of the aluminium foil. वह चाय पीता है और चाय की पत्तियों को फेंकता है, बिस्कुट खाता है और बिस्कुट के जो कवर रहता है उसको फेंकता है, खाना बनाता है और उसके जो फ्रूट्स और फल और सब्जियों के छिलके होते हैं उसको बिक देता है। देखो बीज नहीं फेंक देता है। चलो जाओ, आओ जी, वंदना। बीज देता है, तुम डर मत बोलो, फेंक देता है। अच्छा ये बताओ, इसमें जो तुम्हारे पाठ में दिया है, ध्यान सुनो, बिस्कुट खाता है और पत्ती क्या कर उसका जो कवर को फेंक, तो क्या करे उसको, खा जाए पॉकेट कभी, क्या उसका उपाय है, फेंकना है लेकिन सही जगह फेंको। अब तो कोई भी उसका प्लास्टिक खाएगा नहीं। अगर तुम जनरेशन वेस्ट बचाने चक्कर में प्लास्टिक खा गया तो फिर तुमको कौन बचाएगा, तुम खुद वेस्ट हो जाएगा ना। तो ये नहीं है कि सर बिस्कुट खा के हम प्लास्टिक ना फेंक, हम खुद खा जाएंगे उसको, ऐसा काम मत करना। प्लास्टिक को फेंकना है लेकिन सही जगह फेंकना है। चलो आओ, डर को दूर करो, बस लग जाओ। यहाँ पे थोड़ा सबको दिखाओ थोड़ा। Modern man in his daily life, right from the moment he leaves bed in the morning until he goes back to it at night, he continues to generate more and more waste. आधुनिक मनुष्य अपने आधुनिक जीवन में सुबह बेड से उठने से लेकर रात बेड पर जाने तक बहुत सारे कचरे फैलाते हैं। तुमको लगा कि तुम याद करके वहाँ से लग रहा है ना, थोड़ा गैप दो, तुम याद नहीं समझ रहे हैं, कैसा लग रहा है, एकदम याद करके ये कैरेक्टर एकदम पढ़ रही है, मान के कि इसमें हिंदी में दोनों लिखा हुआ है। He drinks tea and discards tea leaves, eat biscuit and throw away the packing. इतना ही अर्थ दो। मनुष्य चाय पीकर पत्तियां फेंक देता है और बिस्किट खाकर उसका प्लास्टिक भी फेंक देता है। He cooks his food and gulps down fruits and vegetables without caring to do anything worthwhile to the peelings and gobbles of his lunch without caring what would happen of the aluminium foil. और फ्रूट और सब्जियां खाकर उसके छिलके इधर उधर फेंक देता है। Not only in food, he generates waste in almost all his activities. यही नहीं और सारे भी मनुष्य कचरा फैलाता है। चलो ठीक है, जाओ आ जाओ। अच्छा एक बात सुनो, हम तुमको बताएं कि ये जहाँ लगा है फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम, कितना देर समय देना है, 1 सेकंड मान लो, उतना अधिक मत देना तो बहुत हो जाएगा। और कमा मतलब आधा सेकंड, रुको फिर स्टार्ट करो। मान लो कि तुम्हारे यहाँ पर है, ही ड्रिंक्स टी एंड डिस्कार्ड टी लिव्स, इट्स बिस्कुट एंड थ्रो अवे द पैकिंग, कमा रहा है, इट्स बिस्कुट एंड थ्रो अवे द पैकिंग, कुक्स हिज फूड एंड गॉब्स डाउन फ्रूट्स। चलो ये तो होगा। मैं अब देख तुम बता रहे हैं फुल स्टॉप के बारे में। मॉडर्न मैन इन हिज डेली लाइफ, थोड़ा रुक गया, कमा थोड़ा का नाम, राइट फ्रॉम द मोमेंट ही लिव्स बेड इन द मॉर्निंग अंटिल ही गोज बैक टू इट एट नाइट, ही कंटिन्यूज टू जनरेट मोर एंड मोर वेस्ट। ही ड्रिंक्स टी मतलब कमा आएगा तो थोड़ा रुकना है और फूल आएगा तो पूरा रुकना है। चलो जी आओ नेक्स्ट। इधर हमको ना, उधर उधर
यहाँ पर के बोलो, यहाँ पर के तुम्हारा डर थोड़ा खत्म हो। Modern man in his daily life, right from the moment he lifts bed in the morning until he goes back to it at night, he continues to generate more and generate waste. मोर एंड मोर वेस्ट, ठीक है। चलो हिंदी बताओ। आधुनिक मनुष्य देख के बता, तुमने तो याद की है। आधुनिक मनुष्य अब सुबह से अब बिस्तर से लेकर ठीक है, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत ना है। सुबह से लेकर रात तक बिस्तर पर सोने के बाद बहुत सारे कचरे करते हैं। कचरे नहीं करते हैं, कचरे फैलाते हैं। कचरा करना अलग बात हो गया, मतलब गलत काम कर रहा है। And throw away the packing cooks he food. यही नहीं, वो चाय पीकर उसकी चाय पत्तियाँ इधर उधर छड़ी में तुझे रखा हुआ है और बिस्किट खाकर उसकी रेपर कहीं भी फेंक देते हैं। And gloves down fruit and vegetable without caring to do anything. चलो ठीक है, जाओ। देखो एक मिनट थोड़ा मेरी बात सुनो। ऐसे मान लो कोई काम हमको एक दिन करना है, ठीक है, और वो काम हमको पसंद नहीं है, सब मजबूरी में कर लेते हैं। अब तो तुमको एक दिन यहाँ पे पढ़ना नहीं है, तो इसको अपना शौक़ बना लो। शौक़ बनाने से क्या होगा, तुमको अच्छा लगेगा, लगता है ना। जैसे मान लो अगर कोई हमको काम अगर शौक़ में करना है तो हम क्या करते हैं, उसको समय से पहले उसे पहुँच जाते हैं। अगर तुमको हम बोले कि कल क्रिकेट का मैच होगा स्कूल में, तुम भीतर से कितना उत्साह आता है, चलो भाई कल पढ़ाई नहीं होगा, कल गेम होगा। तुम लोग 5 मिनट 10 मिनट पहले आता है ना। चाहे मान तुमको बोला जाएगा चलो पटना जाना है घूमने टूर पे, तो क्या करता है, रात में सोएगा नहीं ना, अपना सब व्यवस्था करते करते एक सामान को 5 बार रखेगा, बैग में रखता है ना, फिर से कराया सुबह आ जाएगा स्कूल में। कहें तुम्हारा मन कर रहा है घूमने के लिए, तो तुम इसको भी क्या करो, अपना मन बता लो कि भाई हमको पढ़ना है, मजबूरी है, मजबूरी क्या करो, ज़रूरी कर लो। अब तो रोज़ अगर पढ़ना है ही, तो काहे हम उदास होकर पढ़ेंगे, हम टाइट होकर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आप Modern man in his daily life, right from the moment he leaves bed in the morning until he goes back to it at night, he continues to generate more and more waste. आधुनिक जीवन में समझाओ थोड़ा, देखो कैमरा देखे थोड़ा डर लगेगा। तुम जो तुम्हारे साथ बैठे ना छात्र ना, उसको तुम देख कर समझाओ। आधुनिक जीवन में मनुष्य सुबह बेड छोड़ने से लेकर रात को बेड पर जाने तक वह कचरा फैलाते रहता है। कचरा करते रहते दूसरा बात हो गया, कचरा फैलाना दूसरा बात हो गया। आगे टी एंड डिस्कार्ड टी लीव्स, eat biscuits and throw away the packing, cooks his food and gulps down fruit and vegetables without caring to do anything worthwhile, without caring what would happen of the aluminum foil. चाय पीता है और पैकेट फेंक देता है, बिस्किट खाकर पैकिंग फेंक देता है, खाना बनाता है, वेजिटेबल फल, उसका छिलका क्या करता है, गल्प से नहीं क्या होता है, छिलका, गोबल्स ना, गल्प्स, GULPS, वो गॉबल है। आगे बोलो, गॉबल से निकलना होता है। वो कुछ परवाह किए बिना कचरा फैलाता है। चलो जाओ, गॉबल्स कहाँ था, गॉबल्स, हाँ गॉबल्स अप, ये होता है निकलना, निकलना होगा। चलो ये तुम्हारा हो गया एक पैराग्राफ, इसका तुम हिंदी निकाले, जब घर पर तुम जाएगा देखेगा कि हाँ हमको यहाँ गलती हो रहा है, फिर तुम्हें क्या करना, उसको सुधारना। फिर घर पे खड़ा होकर अपने को समझना है, घर पे अकेले रहना है, क्या करना है,
अपने लेके उसका हिंदी खड़ा हो जाना है, सुनाना है स्कूल टाइप में। मतलब स्कूल में हम बैठे हुए हैं, आगे छात्र बैठा हुआ है, कहीं एक रूम में बैठ जाना अपना, फिर क्या करना, हिंदी अपना समझाना, ठीक है। उससे क्या होगा, तुम्हारा डर खत्म होगा। चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल, मॉडर्न मैन गोज ऑन टू जनरेट वेस्ट विदाउट कैरिंग टू नो व्हाट वुड हैपन टू द वेस्ट जनरेटेड बाय हिम। और सबसे ख़राब बात ये है, हम लोग तो जनरेशन जो वेस्ट का है फैला ही रहे हैं, और कुछ हमारा मजबूरी भी है। अगर हम वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे? अगर हम कॉपी पर लिखे नहीं तो फिर मेरा पढ़ाई कैसे होगा? चलो जनरेशन ऑफ वेस्ट हो गया, लेकिन सबसे ख़राब बात यह है कि हम जो जनरेशन फैलाते हैं वेस्ट का, उसका हम लोग फैला के बस छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, कूड़ा कचरा हुआ उसको क्या कि हम लोग भूल गए। लेकिन भूलना नहीं चाहिए। जब तुम क्या करना, तुम कूड़ा कचरा फैला रहा है तो तुम उसको ठिकाना लगाना भी समझो कि कैसे उसका हम फिर रिसाइकिल कर सकते हैं, या उसको हम जला सकते हैं, या उसको गला सकते हैं, जैसे भी वो ख़त्म हो और प्राकृतिक में मतलब घाटा नहीं करे, वातावरण में घाटा नहीं करे। चलो, तो लोग को पता ही नहीं है, लोग क्या करते हैं, कूड़ा फैलाए और चले गए, कोई शांत अच्छा काम कर रहे हैं। टुवार्ड्स द एज ऑफ ऑलमोस्ट एवरी टाउन एंड सिटी यू कैन फाइंड अगली स्टिकिंग साइट्स वेयर वेस्ट इज डम्प्ड। और ये कह रहा है कि जितने भी शहर हैं, क्या है, शहर है या जो नया नया शहर हो रहा है, उसके शुरू होने पर या ख़त्म होने पर, जैसे मान लो कि हमारा कोई एक शहर है, क्या है, ये शहर का इलाका है, तो इधर से शुरू होता है और इधर से ख़त्म होगा। लेकिन जो मान लो इधर से, उसके लिए इधर शुरू होगा ना और इधर ख़त्म होगा। मतलब किताब ये कहना चाह रहा है कि दोनों किनारे पर क्या हो रहा है, दोनों किनारे पर कूड़ा कचरा फैला हुआ रहता है। जैसे में तुम जब नया भोजपुर में प्रेस करेगा, जो हम लोग का पेपर मिल वहाँ पर है ना, अब कचरा फेंकना शुरू हो गया है, महकता है वहाँ पे ना। अभी हम लोग का नगर पालिका हुआ है, फिर क्या हो, कचरा फेंकने शुरू, अभी से शुरू है कचरा फेंकने। तुम उधर से आएगा डुमरी ओर से ना, तो उधर जो मतलब जहाँ नदी पार हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पूरा कचरा फेंका हुआ है। कहाँ है भाई, नगर पालिका हो गया। अब वो तुमको पूरा गांव से बटोरेगा, जाके वहाँ पे फेंक देगा। ये नहीं चिंता करेगा ना कि उसको कैसे हटाया जाए। अब वहाँ से जाना, वो इतना महकता है, कहने का नहीं, इतना महकता है कि तुम सांस नहीं सकते, तुमको नाक बंद करके जाना पड़ेगा। तो ये वही कह रहा है कि जितने भी हमारे शहर हैं, उसके दोनों किनारे पर बदसूरत सा जगह बना दिया है। क्या किया है, कैसे, कूड़ा कचरा फेंक के। अच्छे, नॉट ओनली दिस, देयर आर सम डंपिंग ग्राउंड्स विद ऑलमोस्ट एवरी लोकेलिटी। और यही नहीं, देयर आर सम डंपिंग ग्राउंड, और क्या है, बहुत सारा क्या है, डंपिंग ग्राउंड, मतलब जहाँ लोग कूड़ा कचरा डालते हैं। डंप क्या होता है, डालना, नीचे करना। लोग हमेशा चारों ओर मिलेगा तुमको, ठीक है। तुम लोग गाँव घर में रहता है, एक घूरा बढ़ाता है ना जी, घूरा बढ़ाता है ना, घूरा किसको बोलते हैं, जहाँ राख जहाँ कचरा फेंकते हैं हम लोग घर में। मान लो कि 5 घर है तो खुद बाद घूरा है, तो भी तो कचरा ही ना हुआ। एज वेस्ट कंटिन्यूज टू बी जनरेटेड इन स्टिल ग्रेटर क्वांटिटी देन एवर बिफोर, डंपिंग साइट्स आर बाउंड टू एक्सपेंड एंड बिकम स्टिल मोर स्टिंकिंग। और क्या हो रहा है इसे देखो, मान लो कि आज हम लोग 10 किलो कूड़ा कचरा क्या किए, फेंके, तो ये कम नहीं होने वाला है। 10 दिन बाद वो क्या होगा, 20 होगा या 15 होगा। तो मान लो कि अगर 10 किलो कूड़ा कचरा हम फेंके हैं, वो मेरा 100 मीटर का एरिया पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर जब हम फेंकेंगे 15 किलो कचरा, तो वो उसका भी तो बढ़ेगा उसमें ना। इस तरह क्या हो रहा है, जो छोटा छोटा डंपिंग ग्राउंड था वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। जो छोटा छोटा जगह था जहाँ हम लोग कूड़ा फेंकते थे बाहर शहर किनारे पे, वो अब क्या हो रहा है, बड़ा। तुम डुमरा में जाएगी तो पूरे 100 मीटर इलाका जो जाता है ना, पूरा कूड़ा कचरा ही है। इतना महकता है, कहने का नहीं। इलाका उसका क्या हो रहा है, दिन पर दिन बढ़ते। जब हम जाते 2012 में तो उसमें कम था, अब वो क्या है, पूरा दुगना हो गया है। Basically, the scavengers who make a living from collecting rubbish and storing it out are the worst suffer। और सबसे अधिक घाटा किसको होता है, इसमें सबसे अधिक घाटा उसको होता है जो कूड़ा कचरा खाने वाला जीव जंतु होता है ना, जो क्या करता है, कूड़ा कचरा में से बीनता है, तो सबसे अधिक घाटा उसको हो रहा है, ठीक है। They are the ones to pay the price for a worldwide culture in while disposability has become a norm। और ये वही हैं जो सबका मतलब भुगतान कर रहे हैं। भुगतान मतलब क्या होता है, मान लो कि कोई 5 आदमी गया कहीं खाने के लिए, जाता है ना, तो कोई एक पेमेंट कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, भुगतान करना बोलते हैं। तो भुगतान दोनों में होता है, सही में होता है या गलत में है। जैसे मान लो तुम लोग क्लास में कोई एक आदमी गलती करता है,
तो कौन भुगतान करता है? पूरा क्लास पिटाता है ना, तो ये कौन भुगतान कर रहा है? पूरा क्लास पिटा रहा है, तो इसको भुगतान मतलब जो दे रहा है, घाटा सह रहा है या फायदा, दोनों क्या करते हैं? भुगतान करते हैं। तो जो स्कैवेंजर है वो क्या है? पूरे दुनिया में उनका जो कल्चर है ना, क्या हो रहा है? खराब होते जा रहा है। कहाँ है? कहें कि जो कूड़ा कचरा फैलाना है एक साधारण सी बात हम लोग के ज़माना में हो चुका है। बट डोंट थिंक दैट इट इज़ द ओनली स्कैवेंजर हु हैव टू पे द प्राइस फॉर आवर जनरेशन वेस्ट इन द लॉन्ग रन। इट इज़ यू एंड वी हु हैव टू सफर। कह रहे कि इस बात से हमको खुश नहीं होना है कि सिर्फ वहीं स्कैवेंजर ही इसका प्राइस पे करे, उनको ही घाटा हो रहा है। हमको और तुमको भी घाटा हो रहा है। घाटा हो रहा है ना? कैसे? देखो तुमको आगे बताएगा। वेस्ट इन टर्न जनरेट टॉक्सिन विच आर ऑब्जर्व बाय द ग्राउंड। कह रहा है जब हम लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं, फेंक दिए, वो क्या किया? क्या बनेगा? वो तुमको टॉक्सिन बन जाए। क्या बनेगा? टॉक्सिन यानी तुम जहर कह सकते हैं। क्या बोलता है? जहर। और वो जहर क्या होगा? धरती के द्वारा क्या होगा? सोख लिया जाएगा। जहर कहाँ चला गया? धरती में। अब आगे देखो, इट कॉन्टेमिनेट्स द एरिया अराउंड डंपिंग साइड। और जितना भी तुम्हारा डंपिंग साइड का एरिया है उसके अंदर क्या चला गया? जहर चला गया धरती के अंदर। एंड द ग्राउंड लॉसेस इट्स फर्टिलिटी नॉट ओनली दिस। और वो इलाका क्या हो गया? उपजाऊ नहीं रहेगा। अब जिस जमीन पर जहर पड़ गया वो उपजाऊ रहेगा, वो बंजर जमीन हो गया, वहाँ पर खेती अब नहीं होगा। इतना ही नहीं, और सुनिए, इट मे लीड टू ग्रोइंग ऑफ वेरी हार्मफुल क्रॉप्स। अगर वहाँ पर कोई क्रॉप होगा भी, अगर वहाँ पर कोई फसल होगा भी, तो उसको खाने से हमको फ़ायदा नहीं होने वाला है, घाटा ही होगा, रोग ही होगा। इफ़ यू नाउ हियर ऑफ पॉइजनस वेजिटेबल्स द डंपिंग ग्राउंड्स एंड द कैनल हैव ए रोल टू प्ले इफ दिस। कह रहे अगर हमको सुनाई दिया कहीं पर कि सब्जी जो है जहरीला हो गया, क्या हो गया? सब्जी क्या हो गया? जहरीला हो गया, तो हम पक्का हम समझ जाएंगे इसमें किसका योगदान है? इसमें उस धरती का योगदान है जिसमें कि टॉक्सिन घुला हुआ है। टॉक्सिन कहाँ से आया? कचरा से। कचरा कहाँ से आया? हमारे रहन से। तो ये सब कैसे ख़त्म होगा? अगर कोई भी तुमको प्रॉब्लम मिलेगा तो प्रॉब्लम कैसे ख़त्म किया जाता है? पहले प्रॉब्लम के जड़ में जाओ। हम लोग खाते हैं ना होम्योपैथिक दवा, हम लोग खाते हैं अंग्रेजी दवा। पहले क्या करते हैं? अगर मान लो दर्द हमको हुआ, हम खा लिए अंग्रेजी दवा, हमारा दर्द क्या हो गया? अभी के लिए क्या हो गया? अभी। वो हमेशा खत्म नहीं। लेकिन जो होता है तुम्हारा होम्योपैथी, वो क्या करता है? शुरू में तुमको दर्द रहे तो तुमको और बढ़ा भी सकता है, लेकिन वो पहले तुम्हारे जड़ पे पहुंचता है। क्या करता है? जड़ पे पहुंच रहा है। जब वो तुम्हारा जड़ पे पहुंचेगा, जड़ को क्या करेगा? ख़त्म करेगा, तो फिर पूरा अपने आप। अब मान कोई बड़ा सा पेड़ है तो उसको कैसे हम लोग काटते हैं? सीधे उसका जड़ काटते हैं ना, तभी ना पूरा गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो वहीं बोल रहा है। और कह रहा है मोर एवर अ डंपिंग ग्राउंड अट्रैक्ट्स एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स जैसे डॉग्स, काउ, पिग्स, रैट्स, मस्क्यूटोज, फ्लाइज इटीसी। और कह रहा है यही नहीं, जो मतलब डंपिंग ग्राउंड होता है उस पर कौन कौन पहुंचता है? जानवर में तुम्हारा डॉग पहुंचेगा, कुत्ता, वही कुत्ता जो हमारे घर पर भी घूमता है, तो वहाँ से उठा के लाएगा, हमारे घर पे लाएगा ना जी। और काऊ, काऊ यानी गांव तो छोड़ दो, शहर में गाय कहाँ घूमती है? जहाँ कूड़ा कचरा फेंका हुआ उसको वहीं से उठा खा के खाती है ना। तुम लोग कभी शहर में देखा है गाय घूमते हुए? बड़े बड़े शहर में गाय रोड पे ही घूमती है। मालिक सुबह शाम दूध लिया, गाय का क्या किया? छोड़ दिया। अब वो उसका दूध पिएगा, दूध में क्या प्रोटीन रहेगा तुम्हारे पास? जो गाय गरू मान लो कि तुमको जहर खा रही है, वो दूध में क्या देगी? जहर ही नहीं देगी। जब मान लो गाय खूब घास खाती है, दूध पतला होता है कि नहीं होता है? और तुम गाय को सिर्फ चोकर खिलाओ, दूध मोटा होता है। वही बात है। तो पिग मतलब सुअर, वो भी घूमते हैं। रैट्स यानी चूहा, चूहा तो सबसे खतरनाक है, ठीक है। मस्क्यूटो को कहना ही नहीं, मच्छर आएगा फिर तुमको काटेगा। मलेरिया का नाम सुना है ना? टाइफाइड का नाम सुना है ना? डेंगू का नाम सुना है? सब ऐसे ही होता है। फ्लाइज यानी सबसे खराब कौन है? मक्खी। फ्लाई यानी मक्खी। मक्खी क्या करती है? खाने पर सीधे बैठ जाएगी, पूरा कचरा बटोरेगी और खाना पे बैठेगी। और खाना फिर कौन खाएगा? तो हम लोग हाल क्या होगा? बीमारी हो जाए। कहेगा सर हम तो सिर्फ गेहूं का सामान खाते हैं, हम कुरकुरे नहीं खाते हैं। तो क्या हुआ? क्या गेहूं खराब नहीं आ रहा है? खेत में गेहूं बो दिया, खाद लगा रहा है, यूरिया डाल रहा है ना, तो वो क्या है? घाटा ही ना है। उसके बाद पिसवाने गया तो उसमें कुछ मिला दिया जो पीस रहा है तुमको। तो दिस नेचुरली बिकम्स द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ डिजीज। और ये क्या होता है? जो जगह है वहाँ से तुम्हारा रोग फैलता है। रोग का जननी किसको बोला है किताब में?
रोग का माता अगर हम पूछते हैं किसको बोला है, उस जगह को बोला है। किस जगह को, जहाँ पे हम लोग कूड़ा कचरा डालते हैं, वहाँ से जानवर आएगा, जानवर से रोग फैलेगा, तो रोग का माता कौन हुआ, वो जगह हुई। आगे देखो, ड्यू टू विच सेवरल काइंड ऑफ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट एंड पीपुल आर जनरेटेड, और इसी से क्या होता है, बहुत सारा डर, हम लोग डर में जीते हैं, हम लोग के पास बहुत सारा रोग फैलता है, वातावरण हम लोग का खराब होता है, ठीक है ना। इट पोल्यूट्स एयर एंड वाटर एंड हैज़ एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी हेल्थ, और ये क्या करता है, तुम्हारा पानी खराब कर देगा, हवा को खराब कर देगा। इससे क्या होगा, तुम्हारे जो हमारा समाज है उसका क्या होगा, कैसा एडवर्स इम्पैक्ट आएगा, मतलब उल्टा प्रभाव पड़ता है समाज पे। समाज पे एक होता है सीधा प्रभाव, हम तुमको पढ़ा रहे हैं, ये समाज पर कैसा प्रभाव है, सीधा प्रभाव है, तुम पढ़ कुछ अच्छा ही काम करेगा। कोई तुमको गलत चीज़ सिखा रहा है, वो कैसा प्रभाव है समाज पर, विपरीत प्रभाव है। कूड़ा कचरा फैल रहा है, समाज पर कैसा प्रभाव है, गलत प्रभाव है, उसको एडवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि मान लो अगर टॉक्सिन तुम्हारा चला गया धरती के अंदर, हम लोग पानी कहाँ से निकालते हैं, धरती से, तो फिर पानी हम तो वही नहीं पियेंगे जो मिला हुआ रहेगा, ठीक है। तो कैसे रुकेगा ये सब, ये तो तुमको, ये जो तुम्हारा पाठ है तुमको सिर्फ बताएगा कि कैसे कैसे फैल रहा है, कैसे कैसे फैल रहा है, कहाँ फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, ये हमारे शरीर पर घातक कैसे करता है। अब तुमको खुद सोचना है कि जो जनरेशन ऑफ वेस्ट है उसको हम कैसे कम करेंगे, कैसे हम कम करें कि हम सुरक्षित रहें, ठीक है ना। तो आज हम लोग इतना रहने दिया जाए, इसका मीनिंग तुम लोग आपस लिख लेना, ठीक है, और जो मतलब नहीं होगा कल उसको हम लिखवा देंगे, ठीक है ना। अब जाए घर पर देखना कि कैसे कैसे का हिंदी निकालना है, हिंदी निकल जाएगा ना, ठीक है। चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।